नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन में प्रश्न नंबर 2, संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत एक दृष्टि में। सबसे पहले भारत की अवस्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में पड़ता है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु मानसूनी प्रकार का है और भारत के राज्यों की कुल संख्या 28 है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान दूसरा है। दोस्तों भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, तो इसीलिए क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े जो देश हैं वे हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील और उसके बाद गोंड जाति। भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश पर, और इसका देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। दोस्तों यदि दिशा के अनुसार देखें तो उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर की है। भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का कीविथु है और भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है, गुहार मोती या जिसे गौर माता कहते हैं। और भारत का उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। और दोस्तों भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु का कन्याकुमारी या जिसे कैप कोमोरिन कहते हैं वह है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसका दूसरा नाम है पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर की। दोस्तों भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6,100 किलोमीटर की और द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर की। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य जो है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। और
न्यूनतम नगरीकृत राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। और सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य जो है वह हरियाणा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वह मेघालय के मासेनराम में होती है। जो न्यूनतम वर्षा है वह लद्दाख के लेह में होती है। भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वह लद्दाख का द्रास क्षेत्र है। हिमालय से लगे भारत के जो राज्यों की संख्या है वह 10 है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप जैसे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय है काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। और दोस्तों सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। और भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। और दोस्तों भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, जैसे हिंद महासागर। हिंद महासागर की वजह से ही हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। और दोस्तों हिंद महासागर का एक अन्य नाम है जिसे रत्नाकर भी कहते हैं। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तल से मापी जाती हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट और 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। और दोस्तों संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। और दोस्तों जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है और इसे भारत का मानक समय रेखा भी माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। और दोस्तों ये जो भारत की मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो जिसे कहते हैं, यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा जो है पश्चिम बंगाल की है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जो है वह 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके जिले जो हैं जैसे आंध्र प्रदेश का यनम,
तमिलनाडु का कराईकल एवं पुदुचेरी तथा केरल में माहे जो जिला है ये वहाँ स्थित है। भारत के कुल 20 राज्य जो हैं वह स्थलरुद्ध हैं यानी लैंडलॉक्ड हैं। इनमें से 5 राज्य जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सभी भू आविष्ठित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। और दोस्तों, भारत का जो उत्तर प्रदेश है वह सर्वाधिक राज्यों यानी कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। 1 समुद्री मील यानी जिसे नॉटिकल मील कहते हैं वह 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। और दोस्तों, भारत का जो संलग्न क्षेत्र है जो भारत के तट से 24 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो तट से 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों एवं समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है या जिसे K2 भी कहते हैं जो लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और दोस्तों, भारत का जो धनुषकोडी है वह तमिलनाडु राज्य के पम्बन द्वीप पे भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो दोस्तों, यह था संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। आज का वीडियो थोड़ा सा कठिन था, याद करना ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप बार बार इसे देखेंगे और समझेंगे तो ये बहुत ही आपको आसान लगने लगेगा। दोस्तों, आसान चीज़ें तो सभी कर लेते हैं, जो मुश्किलों से टकराता है वही सिकंदर बन पाता है। तो जो जितनी मेहनत करेगा उसकी सफलता का प्रतिशत उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले पेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।